वेलकम दोस्तों। दुबई का रियल एस्टेट मार्केट इस टाइम पे दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के लिए, एक्टर्स के लिए, सेलिब्रिटीज़ के लिए एक गोल्ड माइन माना जा रहा है। पूरी दुनिया के बड़े से बड़े लोग यहाँ पर आके इस टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो रिटर्न है वो बहुत अच्छे हैं। लग्जरी लाइफस्टाइल है, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बन चुका है दुबई। उसके बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा कंपेयर बताऊंगा जिससे आपको ये फ़र्क पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस टाइम। हमारे अगर हम एक कोई छोटी सी प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए हम एक 1 CR का प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया के किसी बड़े शहर में, तो हमारा जो रेंटल रिटर्न आएगा वो रेंटल रिटर्न है अप्रॉक्सीमेटली 2 to 4% इन इंडिया। अगर आप दिल्ली में लेंगे तो 2 to 4% आएगा, मुंबई में वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4.5 to 5% का जाएगा आपका। अगर वही सेम हम अगर अप्रिसिएशन देखते हैं, एनुअल अप्रिसिएशन, तो आपकी प्रॉपर्टी हार्डली 10 साल में जाके डबल होती है। सिमिलरली अगर हम सेम पैसा दुबई की मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं 1 CR, तो हमारा जो ग्रोथ है, जो रेंटल हमारा रेवेन्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 7 to 12% है। मिनिमम 7% है, मैक्सिमम 12 to 15% डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, एरिया एंड ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका अप्रिसिएशन है दुबई में, अप्रिसिएशन जो सेम प्रॉपर्टी जो हमको इंडिया में 10 साल 15 साल में जो हमको डबल होएगी, वो आपका दुबई की मार्केट में आपका 6 से 7 साल, मैक्सिमम 8 से 10 साल में आपकी प्रॉपर्टी डबल हो जाती है। कुछ जो टाउन हाउसेस के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हमने ये देखा है कि वो 5 years में भी डबल हुआ है, इवन 3 years 4 years में भी पैसा डबल हुआ है। मैं कैपिटल अप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी का प्राइस, उस कैपिटल अप्रिसिएशन को समझने के लिए हम फिर से कोई एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको समझाएंगे, ठीक है। तो अभी आप ये समझिए कि किस वजह से ये चीज़ है, क्योंकि दुबई एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वी ऑल नो। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि यहाँ पर टैक्स नहीं है। हमारा इंडिया में अगर हम एक कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं और जो भी हमारा रेंटल वहाँ पर आता है या जो भी हम प्रॉपर्टी से कमाते हैं, वहाँ पर हमको 30 to 40% कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। दुबई में कोई इस तरह का कोई भी टैक्स नहीं है। दिस इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न वाई पीपल आर कमिंग टू दुबई टू इन्वेस्ट हियर। पाम जुमेरा में मुकेश अंबानी ने 238 मिलियन दिरहम का विला खरीदा है। उनके पड़ोसी हैं शाहरुख खान, डेविड बेकहम। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दुबई में सिर्फ बिलियनियर और सेलिब्रिटीज़ ही खरीद सकते हैं। यहाँ पे एक आम आदमी जिसका बजट कम है वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वजह उसकी ये है कि अगर आपके पास सपोज करिए 2 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी में है, आपको मुंबई में फ्लैट मिलना मुश्किल है उस प्राइस में। उस प्राइस में आपको प्रॉपर्टी मुंबई में नहीं मिलेगी, दिल्ली में आपको मिलेगी प्रॉपर्टी, कुछ और शहरों में प्रॉपर्टी मिलेगी आपको। लेकिन हम उस 2 करोड़ खर्च करने के बाद हमें क्या मिल रहा है? गड्ढे वाली रोड, लाइट कटौती, बैड इन्वायरमेंट, बैड पोल्यूशन, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। सेम प्राइस में हम अगर आप दुबई में खरीदते हैं तो दुबई में हमें क्या मिलता है? वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, वर्ल्ड क्लास की सिक्योरिटी मिलती है, सेफ्टी मिलती है, और दूसरी बात जो ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पे बिजनेस में, यहाँ के डीलिंग्स में, वो चीज़ हमको यहाँ पे अट्रैक्ट करती है। तो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ बड़े लोग जो बहुत मल्टी बिलियनियर, उन्हीं का इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे छोटे जो स्मॉल स्केल इन्वेस्टर्स हैं वो भी यहाँ पर आके दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनका और अट्रैक्टिव पेमेंट्स प्लान है। दे डोंट हैव टू इन्वेस्ट ऑल अमाउंट इन वन शॉट। छोटे छोटे पैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका 20%, 25%, 50% भी अगर आपका बजट है तो आप दुबई में आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क और मुंबई में कंपेयर करते हैं, हम 1 मिलियन की प्रॉपर्टी का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो लंदन में 5 to 6%, न्यूयॉर्क में 4 to 5%, मुंबई में 4 to 5%, बट दुबई का जो रिटर्न है वो 8 to 10% देखा गया है पिछले 5 सालों में। अगर सिमिलर प्रॉपर्टी आपने इन शहरों में ली है तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 to 30% का ग्रोथ मिला। लेकिन दुबई में अगर आपने सेम प्रॉपर्टी 1 मिलियन के डाउनटाउन में खरीदी है 5 साल पहले, तो आज के डेट में वो डबल हो चुकी है। दैट्स टू विदाउट एनी टैक्स, नो कैपिटल गेन टैक्स, नो प्रॉपर्टी टैक्स, नथिंग। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें रिस्क क्या है। देखिए, रियल एस्टेट मार्केट तभी गिरता है जब सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो जाती है। उस पर अगर हम ये देखेंगे कि किस शहर में कितनी सप्लाई है, उसको हम ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कितना रिस्क है दुबई में इन्वेस्ट करना इन कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। तो अगर हम इस आसान भाषा में समझेंगे तो दुबई में एक यूनिट पे 2.72 का रेशियो है।
जो कि मुंबई में एक यूनिट पे 4.5 है, लंदन में 2.3, न्यूयॉर्क में 2.3 के आसपास न्यूयॉर्क भी है। तो हम ये इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं वो पॉपुलेशन ग्रो की तरफ हैं। अभी बहुत स्पेस है। हमारे जो प्राइस हैं दुबई के वो अभी भी बड़े बड़े, जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े जो अदर कंट्रीज़ के जो शहर हैं उनसे प्राइस अभी भी काफ़ी कम है और पॉपुलेशन भी अभी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो आने वाले 20-25 सालों में ऐसा कोई ओवरफ्लो सप्लाई होने का इस तरह का कोई चांसेस मार्केट में नहीं है। अब आते हैं एब्जॉर्प्शन रेट पे, यूनिट सोल्स वर्सेस अवेलेबल। अदर कंट्रीज़ जैसे मुंबई, न्यूयॉर्क, वहाँ पे हमारा एब्जॉर्प्शन रेट 82 to 83% है। दुबई में सेम 87 to 89% है। यहाँ तक कि लग्जरी प्रॉपर्टीज़ 95% एट द लॉन्च, बिफोर लॉन्च बिक जाती हैं विद इन सेकेंड्स। तो हम ये समझ सकते हैं कि प्रॉपर्टी का डिमांड कहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। अब दुबई की प्रॉपर्टी कितनी अफोर्डेबल हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। दुबई की प्रॉपर्टी 6 to 7% अफोर्डेबल हैं इन कंपेयर टू न्यूयॉर्क 14 to 6%, लंदन 19.5%, मुंबई 30+, like almost unaffordable. So we can see the affordability in Dubai, it is very high. अब हम आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जो कि है मॉर्गेज का पार्ट। यूएई में बैंकिंग का जो सिस्टम है वो पूरे वर्ल्ड में काफ़ी अच्छा है, और इसका जो मॉर्गेज परसेंटेज है वो इतना कम है, विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 2% to 5.99, जो कि वर्ल्ड में लोएस्ट है। सेम प्रॉपर्टी अगर हम किसी और कंट्री में खरीदते हैं तो हम वहाँ पर अपनी EMI कवर नहीं कर पाते हैं। दुबई का जो मॉर्गेज सिस्टम है, यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टी खरीद के 20% 30% डाउन पेमेंट करके अगर हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से हम उसकी EMI उसकी इनकम से कवर कर सकते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो दुबई की मार्केट को वन ऑफ द बेस्ट और इजी टू बाय बनाता है। दुबई की प्रॉपर्टी कैटेगरीज़ की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे अल्ट्रा लग्जरीज कैटेगरीज, मिड रेंज कैटेगरीज, अफोर्डेबल हाउसिंग, देन लेबर अकोमोडेशंस। द मोर प्रॉपर्टी वैल्यू, लाइक अगर हम अल्ट्रा लग्जरी में जाते हैं तो प्रॉपर्टी की जो स्टार्टिंग प्राइस होगी वो करीब $2 मिलियन से स्टार्टिंग होगी। उसका रेंटल थोड़ा कम होता है, बट उनका प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन बहुत हाई होता है। मतलब उसमें आप 15 to 20% ईजिली बना सकते हैं स्टार्टिंग में ही, ठीक है। विद इन 1 year यू कैन मेक अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20%, बट उनका रेंटल थोड़ा कम रहता है, राइट, बिकॉज बहुत महंगा रेंट उनका होता है। इसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा मिड रेंज में। प्रॉपर्टी का प्राइसिंग आपका शुरू हो जाता है 1.5 से, उनका रेंटल थोड़ा सा ज़्यादा होता है और उनका अप्रिसिएशन ग्रेजुअली थोड़ा डाउन हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं मिड सेगमेंट में। मिड सेगमेंट में बहुत सारा ऑप्शंस है और बहुत डिमांड भी है। वहाँ पे बहुत सारे एंड यूज़र भी हैं जो यूजुअली यूज़ करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज से। ज़्यादातर वो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं मोस्टली। वहाँ पर हमारा मॉडरेट रहता है, हमारा अप्रिसिएशन भी एक एवरेज रहता है और हमारा रेंटल भी एक एवरेज रहता है। तो जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली प्रॉपर्टी मिड रेंज की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका जो अवेलेबिलिटी भी मार्केट में है और उनका डिमांड भी अच्छा खासा मार्केट में है। इसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा लोअर सेगमेंट की प्रॉपर्टीज़, जैसे लेबर एकोमोडेशंस, शेयरिंग प्रॉपर्टीज़। उन प्रॉपर्टीज़ में रेंटल सबसे ज़्यादा होता है। उसमें आप यू वोंट बिलीव कि आप 15 से 20% तक का रेंटल आप बना सकते हैं, लेकिन उनका अप्रिसिएशन बहुत डाउन होता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपने वो प्रॉपर्टी ली तो फिर आपको रेंटल में ही, वो उन्हीं लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी लेके उसको रख के सिर्फ रेंटल बनाना चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि दुबई में हर सेगमेंट के लिए प्रॉपर्टी अवेलेबल है। उसी तरह से एरियाज़ है, जैसे कि आप अगर लग्जरी में जाना चाह रहे हैं तो आप डाउनटाउन में इन्वेस्ट करिए, आप पाम जबलेली इन्वेस्ट करिए, आप बीच फ्रंट की प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्ट करिए। उन सब प्रॉपर्टीज़ में एप्रिसिएशन बहुत अच्छा है प्रॉपर्टी का, लेकिन प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 मिलियन से स्टार्टिंग होगा मिनिमम उसका। सिमिलरली अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप एक अच्छी सी लोकेशन देख के कोई भी मिड सेगमेंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पेमेंट प्लान उसमें अच्छे रहते हैं। आप उस प्रॉपर्टी को, उसमें एक स्टैंडर्ड आप अप्रिसिएशन भी पा सकते हैं और रेंटल भी उसका एक मॉडरेट रेंटल रहता है। अगर आप बिल्कुल रेंट के ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में घुसना चाह रहे हैं, जैसे पुराने ज़माने में रियल इस्टेट होता था कि घर खरीद लिया और उसको रेंट पे चढ़ा दिया, बस आराम से खा रहे हैं, अगर उस
सोच के आप आदमी हैं तो आपके लिए फिर वो लो सेगमेंट वाली प्रॉपर्टीज़ अच्छी होती है। वहाँ पर आप 500,000 से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा बड़े भी आप वेयर हाउस वगैरह ले सकते हैं, लेबर अकोमोडेशन ले सकते हैं, वो सब लेके आप वहाँ पर उसको रेंट आउट कर सकते हैं, उसका थोड़ा किसी थर्ड पार्टी को देके मैनेज करा सकते हैं, तो वहाँ पर आपका रेंटल भी अच्छा आता है। बट हाँ, वहाँ पर एप्रिसिएशन आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आप हम देख सकते हैं कि इसमें वेरिएशन प्रॉपर्टी का हर तरह का है, इसीलिए यहाँ पर हर तरह का आदमी आ रहा है और इन्वेस्ट कर रहा है। तो आपने बहुत अच्छे से समझा कि अगर आप समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं तो दुबई आपके लिए एक गोल्ड माइन बन सकता है, एक अच्छा इनकम का सोर्स बन सकता है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आपको इसके रिस्क या उसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स को समझना है तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वीडियो, जस्ट ड्रॉप मी your question. I will try to reply you. So thank you so much for your time. See you in the next video.